मैंने अपनी लीलाओं की जो माला पिरोई है उसमें हर मोती यानी हर लीला अपने उजाले से दुनिया के अंधेरे को मिटाने के लिए ही तो की है। जैसे पूतना 12 योजन लंबे शरीर वाली राक्षसी वहां गिरी पड़ी थी। मेरी मैया की बेचैनी, उनकी चिंता क्या बताऊं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। तभी गोकुल वासियों की दृष्टि पूतना की छाती पर गई, जहां मैं बड़े मजे से लेटा हुआ था। अब सबने मुझे देख तो लिया, लेकिन किसी की भी पूतना के शरीर के पास आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्या पता ये दुष्ट राक्षसी कहीं फिर से न उठ खड़ी हो और गुस्से में पास जाने वाले को मसल दे। पर मैया कैसे रुकती। उन्होंने जब मुझे देखा तो वो मेरी ओर भागी, लेकिन उन्हें भी गोकुल के लोगों ने पकड़कर रोक लिया। अब मुझसे मैया की स्थिति देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं खुद ही पूतना की छाती से नीचे खिसक आया और मैया को देखकर उनकी तरफ अपने छोटे छोटे हाथ उठा दिए। मैया ने गोकुल वासियों से स्वयं को छुड़ाया और मेरी तरफ भागकर आने लगी। मैया जोर जोर से रो रही थी और मैं मैया को शांत करने के लिए उन्हें अपनी ओर आते देख हंस रहा था। मैया ने आते ही मुझे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और बार बार रोते हुए मेरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। मैया का आंचल आंसुओं से पूरी तरह भीग चुका था और उनके मुंह से लगातार बस मेरा नाम निकल रहा था। मेरा कान्हा, बस यही कह रही थी मैया। पूतना का इतना बड़ा शरीर जब धरती पर गिरा तो पहले तो उसके शरीर में दरारें पड़ना शुरू हुई और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े होने लगे। पूतना की मुक्ति अभी भी पूरी तरह नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ही गोकुल वासियों को मन ही मन प्रेरणा दी और उन्होंने पूतना के शरीर के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पूतना के शरीर के टुकड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया। तब मैंने आंखें बंद करके अग्निदेव का आवाहन किया और उन्हें पूतना के अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया। पलक झपकते ही पूतना का शरीर आग में जलने लगा। उसके जलते हुए शरीर से बड़ी अच्छी सी महक उठ रही थी, और उठती भी कैसे नहीं, आखिर उसका उद्धार मेरे हाथों जो हुआ था। अनेक दिनों तक गोकुल वासियों के बीच पूतना की चर्चा रही। मैया यशोदा तो मुझे लेकर अब और भी सावधान हो गई। अब वो अनजान लोगों को तो छोड़ो, परिचितों को भी मेरे पास नहीं आने दे रही थी। अक्सर किसी एक बुरे व्यक्ति के धोखा देने पर हम अच्छे लोगों को भी शक की निगाह से देखने लगते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अभी मैया यशोदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नंद बाबा ने उन्हें लाख समझाया, देवी यशोदा, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब मैंने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए हैं। अब आपके कान्हा के पास कोई नहीं आ सकता। इस पर मैया ने उन्हें उल्हाना देकर कहा, मैंने बहुत अच्छे से देख लिए हैं आपकी सुरक्षा के सब इंतजाम। अभी अगर फिर से कोई राक्षस रूप बदलकर मेरे कान्हा के पास आया तो आप कैसे पहचानेंगे? राक्षसों का तो काम ही छल कपट है। वो अपनी माया से किसी का भी रूप धर सकते हैं, मेरे कान्हा तक फिर पहुंच सकते हैं। इसलिए आपकी सुरक्षा के इंतजाम के अलावा हमें कोई और सुरक्षा का उपाय भी सोचना होगा। नंद बाबा ने पूछा, आखिर आप किन उपायों की बात कर रही हैं? तो मैया बोली, मेरे लाल को यज्ञ हवन के द्वारा दिव्य कवच दिलवाना होगा ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा उस तक न पहुंच सके। आप अभी गोकुल के सभी पुजारियों को आमंत्रित करके यह कार्य करवाइए। मैया का आदेश था, तो अगले ही दिन से नंद बाबा के घर पुजारियों का तांता लग गया। दिन भर पूजा पाठ चला, प्रसाद बंटता रहा, जानवरों तक को भी खाना खिलाया गया। गायों की तो विशेष रूप से सेवा की गई
सन्यासियों को दक्षिणा, जरूरतमंदों को दान देने का सिलसिला भी चलता रहा। गोकुल के सभी पेड़ पौधों को जल चढ़ाया गया। इन सभी के केंद्र में था मैं। आखिर मेरे लिए ही तो मैया ये सब कर रही थी। तरह तरह के उपाय किए जा रहे थे। जैसे दिन भर में मुझे 3 बार गोबर का लेप लगाकर गंगा जल से नहलाया गया। यहां तक कि मैं स्वयं ही परेशान हो गया और मुझे परेशान देखकर दाऊ बड़ा आनंद ले रहे थे। जब तीसरी बार मुझे नहलाकर दाऊ के साथ पालने में लिटाया गया तो दाऊ परिहास करते हुए बोले, अरे वाह कान्हा, आज तो बार बार स्नान करके तुम्हारा सांवला रंग भी यशोदा मैया की तरह खिल गया है। मैंने भी हंसते हुए उत्तर दिया, दाऊ पता नहीं अभी और कितनी बार मुझे स्नान करना पड़ेगा। दाऊ ये सुनकर हंस दिए। रात हुई तो माता ने कुल देवता के नाम का दीपक जलाकर पालने के सिरहाने रखा। मुझे काला टीका लगाकर सुला दिया। देर रात तक मैया पालने को झुलाती ही रही। बाहर अगर हवा से पत्ते भी खड़खड़ाते तो मैया झट मुझे उठाकर अपने आंचल में छुपा लेती। कुल मिलाकर मुझे सुलाने की कोशिश में ना मैया सोई, ना उन्होंने मुझे सोने दिया। उधर कंस के दरबार में अब तक पूतना के अंत की खबर पहुंच चुकी थी। सारे दरबार में समाचार को सुनकर हलचल मच गई। कंस तो क्रोध में तलवार निकालकर सिंहासन से उतरकर समाचार देने वाले दूत के सामने ही जाकर खड़ा हो गया। उस बेचारे को लगा कि आज तो मृत्यु पक्की है, किंतु अचानक कंस ने कुछ सोचते हुए अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। असल में पूतना की मृत्यु की बात सुनकर किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पूतना जैसी मायावी राक्षसी एक अबोध बालक के हाथों मारी गई। तो कंस संदेश लाने वाले को दंड भी देता, लेकिन उसका कोई फायदा कहां होता। इसलिए कंस चिंतित होता हुआ भारी कदमों से वापस जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसका ये रूप देखकर सारे दरबार में सन्नाटा पसर गया। कुछ समय के बाद इस सन्नाटे को चीरते हुए कंस की भारी आवाज गूंजी, हो न हो पूतना से ही कोई गलती हुई होगी, नहीं तो उसे मारना इतना आसान नहीं था। और यह भी एक बात है कि भाग्य ने जिसे मेरे लिए संकट बनाकर भेजा है वो कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता, पर कंस भी कंस है। वो उसे छोड़ेगा नहीं, कदापि नहीं। अब कंस का एक मंत्री साहस करके खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपके पास राक्षसों की क्या कमी है? आप किसी दूसरे राक्षस को भेजकर भी उस बालक की जीवन लीला खत्म कर सकते हैं। इस पर कंस ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये काम अभी किसी राक्षस के बस का नहीं, क्योंकि अब तक तो गोकुल वाले बहुत सावधान हो चुके होंगे। अब तो किसी ऐसे प्राणी को उस बालक के वध के लिए भेजना होगा जिस पर किसी को जरा भी शक न हो। मंत्री ने पलटकर सवाल किया, किंतु ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसके मन का कपट उसके चेहरे पर जरा सा भी न दिखे? इस बात का कंस ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। सारे दरबारी असमंजस की स्थिति में थे। तब कंस ने अपने एक मंत्री से कहा, हमारे सहायक पूज्यधर को बुलाया जाए। मंत्री ने उसी समय कंस की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही देर में पूज्यधर दरबार में हाजिर हुआ और कंस को प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पूज्यधर राक्षस कुल का तो नहीं था, किंतु उसका मन राक्षसों की तरह ही मैला था।
बहुत ही साधारण, दीन और दरिद्र नजर आता था। इतना दीन कि किसी को भी उसकी हालत देखकर उस पर दया आ जाए। उसकी दयनीय हालत के कारण उस पर किसी को शंका नहीं होगी, ये सोचकर ही कंस ने पूज्यधर को दरबार में बुलाया था। कंस ने पूज्यधर को अपने पास बुलाकर एक आसन पर बैठाया और उसके कान में कुछ कहने लगा। जैसे जैसे कंस की बात खत्म होती जा रही थी, पूज्यधर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आती जा रही थी। अगले दिन सूर्य देवता अपने तय समय से आसमान में आए। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर भोजन पानी की तलाश में चल दिए। गोकुलवासी भी अपने अपने कामों में लग गए। महिलाएं घरेलू कामों में, किसान खेतों की ओर चल दिए। ग्वाल बाल पशुधन को चराने के लिए जंगल की ओर निकल गए। गोकुल की सुबह की ऐसी हलचल में नंद बाबा के घर के बाहर एक भूखा प्यासा दरिद्र व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। शरीर से इतना दुर्बल दिख रहा था वो कि जैसे हवा के एक तेज झोंके भर से भी शायद गिर जाए। और उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर तो कठोर से कठोर हृदय भी दया से पिघल जाए। यशोदा मैया ने उसे देखा तो दया में भरकर दरवाजे की ओर चली आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा इतना रूखा था जैसे उस पर पपड़ी की परत पड़ गई हो। गाल अंदर धसे हुए थे, कंधा झुका हुआ था, पेट पीठ से सटा हुआ था जैसे एक ही हो गया हो। हाथों में कपकपी, मैले कुचैले फटे पुराने चीथड़े पहने बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई दे रहा था वो, जो बार बार हवा के झोंकों से यहां वहां खिसकता जाता था। इधर से झोंका आता तो उसके धक्के से उधर हो जाता, उधर से झोंका आता तो धक्का खाकर इधर हो जाता। और जब कोई सामने आता तो आंखों में दीनता का ऐसा भाव ले आता जिससे देखने वाले के मन में दया की हिलोर उठ जाए। पर जब उसके सामने कोई ना होता तो उसकी टेढ़ी नजर बस नंद बाबा के द्वार पर ही टिक जाती। और तब उसे कोई करीब से देखता तो उसकी आंखों का कपट साफ दिखाई दे जाता। असल में वो वहां जिस कारण से आया था उसके लिए तो उसे मैया यशोदा के मन में अपने लिए दया का भाव जगाना था, जो इतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि दयनीय हालत तो उसने अपनी बना ही रखी थी। बस मैया को उसे ऐसी हालत में देखने भर की देर थी, क्योंकि मैया तो दया की सागर हैं। पर बात यह भी थी कि अगर मैया के आने के पहले किसी और ने उस पर दया कर उसे सहारा दे दिया तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि अगर वो मदद लेने से मना कर देगा तो हो सकता है गोकुल वालों को उस पर शक हो जाए। एक तो बाहरी आदमी उस पर ऐसी हालत में, और फिर मदद देने पर भी उससे इनकार। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी जो उसके मन में था वो मैंने भी अपनी लीला से पूरा कर दिया। घर का दरवाजा खुला, मैया किसी काम से बाहर निकली। पूज्यधर ने कनखियों से उन्हें आते हुए देखा। चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही मैया को अपनी तरफ आते देखा अपना मुंह लटका लिया। जब मैया ने उसे इस तरह घर के बाहर खड़े देखा तो उनके पांव ठिठक गए। उन्होंने पहले तो इसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन ये गोकुल का तो था नहीं, तो मैया इसे कैसे जानती। फिर मैया का ध्यान इसकी बुरी हालत पर गया। इतने में इसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठाकर मैया की ओर देखा और कपकपाते हाथों को मैया के सामने जोड़ने लगा। बस फिर क्या था, मैया के मन में दया जाग गई। उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके गोकुल में एक अनजान दीनहीन व्यक्ति भूखा प्यासा सर्दी की रात बाहर खुले में गुजारने पर मजबूर हुआ।
ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैया पूज्यधर की ओर बढ़ी और पूछा, कौन हो भैया, कहां से आए हो? लगता है बहुत दिनों से ना तुमने कुछ खाया है, ना पिया है और न ही आराम किया है। आखिर बात क्या है? अब क्या था, उसे तो मौका मिल गया। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, देवी, मैं एक यात्री हूं, दूर दक्षिण दिशा से व्यापार के लिए आया था, पर रास्ते में डाकुओं ने मेरा सारा धन और सामान लूट लिया। सही पहचाना आपने, 4 दिनों से मेरे पेट में निवाला तक नहीं गया। ये सुनने के बाद मैया यशोदा अपनी दया को कैसे रोक पाती। उन्होंने आप देखा ना ताव, तुरंत उसे घर के अहाते में बुलाया, आंगन में लगी चारपाई पर बैठाया, जल्दी से भीतर गई और नंद बाबा से बोली, सुनिए, द्वार पर एक लाचार व्यक्ति हमारा अतिथि बनकर आया है। बेचारा समय का मारा है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सुनकर नंद बाबा उठ खड़े हुए और यह कहकर बाहर की ओर चले, समय उसे यहां हमारे गांव ले आया है, तब तो उसका समय बुरा नहीं बलवान है, क्योंकि हमारे गांव में हमें अतिथियों की और मुसीबत के मारों की देखभाल करना आता है। एक और घर में यह सब चल रहा था। वहीं पास ही के कमरे में ताऊ और मैं पालने में लेटे हुए मन ही मन आपस में बातें करने लगे। ताऊ ने पूछा, कान्हा, तुम जहां रहते हो वहां बिना किसी कारण तो कुछ भी नहीं होता। पहले सुंदरी के भेष में एक राक्षसी आई थी, अब ये अतिथि भी वैसे ही। मैंने तपाक से कहा, सही कहा आपने ताऊ। अपने आप को गांव वालों के शक से बचाने के लिए जैसे पूतना ने सुंदर रूप धरा था, वैसे ही कंस के भेजे पूज्यधर नाम के इस बूढ़े ने लाचारी की चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई है। ताऊ बोले, अच्छा, तो इसका मतलब है फिर कोई भेष बदलकर तुम तक पहुंचना चाहता है। अरे ये तो एक नए संकट की आहट है। जानता हूं तुम लीलाधर हो, पर फिर भी मुझे मैया और पूरे घर की चिंता है। मैंने हंसते हुए कहा, चिंता ना करें दाऊ, मेरी तो हर लीला झूठ से पर्दा उठाकर सच को सामने लाने के लिए ही होती है। तो फिर जैसे पहले पूतना का सच सामने आया था, वैसे ही इस पूज्यधर की कैसी पूजा होनी चाहिए ये भी पता चल जाएगा। ताऊ ने मेरी तरफ करवट बदलकर कहा, वो तो चलेगा ही, पर अभी तो लगता है मैया के हाथों के पकवानों से उसकी पेट पूजा होने वाली है। इधर दाऊ और मैं उस अतिथि के सच को जानकर उसकी बात कर रहे थे, उधर कंस अपने दरबार में बेचैन बैठा बार बार अपने मंत्रियों से पूछता, पूज्यधर आया? उसका कोई समाचार आया? छोटी सी भी आहट होती तो उसकी नजर उस ओर जाती और वो पूज्यधर को ही ढूंढ रहा होता। अब जहां राजा अपनी भूख प्यास फूल कर बैठा हो, तो वहां भला कोई और कैसे खाने पीने की बात कर सकता है। कंस के सभी दरबारी भी बेचारे चुपचाप बैठे रहने पर मजबूर थे। पर फिर एक मंत्री ने थोड़ा साहस किया और कहा, महाराज, आपने उसे भेजा है तो जरूर कुछ सोचकर भेजा होगा। फिर भी एक सवाल कौंध रहा है मेरे मन में, इजाजत दें तो पूछ लूं। कंस ने उस मंत्री को देखा और कहा, पूछो। मंत्री ने थोड़ा डरते हुए कहा, जिस बालक का पूतना जैसी भयानक राक्षसी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उसका वध पूज्यधर जैसा कमजोर व्यक्ति कैसे करेगा? अब यह सुनकर कंस की भयानक हंसी छूट पड़ी और उसने जोर का ठहाका लगाया। तलवार कितनी भी धारदार क्यों ना हो, सुई का काम नहीं कर सकती। पूतना तलवार बनकर गई, अपनी ताकत
अपनी माया का इस्तेमाल किया, नाकाम रही। लेकिन जैसे सुई छोटे होने पर भी मोटे से मोटे कपड़े के आर पार हो जाती है, वैसे ही पूज्यधर अपनी कमजोरी और लाचारी को अपना हथियार बनाएगा। याद रखो, धोखा वहीं होता है जहां भरोसा होता है। पूज्यधर की दयनीय दशा के कारण वो सभी का भरोसा जीत लेगा, किसी को उस पर शक नहीं होगा और मौका मिलते ही यशोदा के लाल को काल के काल में भेज देगा। कंस की ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। लुटे हुए यात्री के रूप में आए पूज्यधर ने अपनी बातों से ऐसा समा बांधा कि नंद बाबा तक उस पर भरोसा कर बैठे। वेद के श्लोक जो उसे मुंह जुबानी याद थे, वो बात बात में बोल देता, किसी बात को साबित करने के लिए उन्हीं का उदाहरण देता। इतने ज्ञानी अतिथि को नंद बाबा कैसे जाने देते? उन्होंने अपने अतिथि कक्ष में ही उसके रहने का इंतजाम करवा दिया। उसे नर्म बिस्तर, साफ सुथरे कपड़े दिए। यात्री के मुख पर मुस्कान आई, पर उसने अपनी कुटिलता छिपाते हुए कहा, बहुत उपकार है आपका, आपकी दया से मेरी जान बच गई। नंद बाबा ने कहा, इसमें दया कैसी, ये तो मेरा कर्तव्य था, अब तुम आराम करो। नंद बाबा पूज्यधर को उसके कमरे में छोड़कर आ गए। किंतु पूज्यधर की असली योजना तो अब शुरू हो रही थी। वो तो मुझ तक पहुंचकर मुझे मार कर अपने राजा कंस को जल्दी से जल्दी खुशखबरी देना चाहता था। दोपहर को जब मैया ने नंद बाबा को भेजकर पूज्यधर को भोजन के लिए बुलवाया, तो दाऊ मेरी तरफ करवट लेकर मुझसे बोले, कितनी विचित्र बात है ना कहना, मैया और बाबा कितने मन से पूज्यधर की सेवा में लगे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो दुष्ट उनके ही पुत्र के वध करने की योजना बनाकर आया है। तो मैंने कहा, ताऊ, भले लोग दूसरों की भलाई पर भरोसा करते हैं, इसी में उनका बड़प्पन है। मैया और बाबा इस कपट से भरी दुनिया में भी इतने सरल हैं, यही तो है उनकी महानता। तब दाऊ ने कहा, तो जो दूसरों की सरलता का गलत फायदा उठाए, उसे भी तो एहसास होना चाहिए कि संसार में जैसे को तैसा मिलकर ही रहता है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ दाऊ, अब आप देखते जाइए कि मैं कैसे अपनी लीलाओं से पूज्यधर को सबक सिखाता हूं। बाबा पूज्यधर को भोजन के लिए बुलाने गए थे। वो नए नए कपड़े पहनकर पांव में नंद बाबा की दी हुई खड़ाऊ डालकर खट खट करता इतराता बाबा के साथ भोजन की जगह की ओर बढ़ रहा था। पर रास्ते में आंगन था और वहां बंधी थी गैया और भैंस। तभी मेरी लीला से गैया ने अपने पानी का बर्तन पलट दिया। पूज्यधर की खड़ाऊ पानी पर पड़ी तो वो फिसल गया, पर जैसे ही वो डगमगाया, उसने खुद को संभालने के लिए अपने हाथ इधर उधर फेंके तो उसके हाथ में गैया का सींग आ गया। उसने जो सींग को पकड़कर खींचा तो गैया ने अपना सर झटक दिया, जिससे पूज्यधर के हाथों से सींग तो छूटा ही, वो हवा में उछलकर भैंस के पास आकर गिरा। पर अभी तो सबक बाकी था। इधर चोट लगने पर पूज्यधर मुंह खोलकर कराह रहा था, आह आह कर रहा था। वहीं भैंस ने मां की आवाज के साथ गोबर कर दिया और मैया के पकवान की जगह उसके मुंह में जाने वाला गोबर उसका भोजन बन गया। उसने अपने आप को झटक कर उठने की कोशिश की तो वो और फिसला और गोबर में सनता ही चला गया। हाथ, मुंह, कपड़ों सब पर गोबर ही गोबर था। पूज्यधर को ऐसे गिरा देखकर नंद बाबा ने अपने हाथ का सहारा देकर उसे उठाया और कहा, अरे अरे ये क्या हुआ, आप गिर कैसे गए? असल में गिरी सोच लेकर आने वाला तो पहले से ही गिरा हुआ था, पर नंद बाबा को पूज्यधर का तन से गिरना भर दिख रहा था।
वो अपने मन से कितना गिरा हुआ है, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। बाबा का हाथ पकड़कर पूज्यधर जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसके गिरने की आवाज सुनकर मैया भी रसोई से बाहर आ गई। अतिथि को कष्ट में देखकर वो परेशान होकर बोली, अरे भैया, आपको अधिक चोट तो नहीं लगी? आपके तो सारे कपड़े भी खराब हो गए। आप कपड़े बदल कर आ जाइए, तब तक मैं भोजन लगा देती हूं। नंद बाबा पूज्यधर को वापस अतिथिशाला में ले गए, जहां उसने कपड़े बदले। इस बार वो भोजन करने चला तो बहुत संभल कर चला, लेकिन इस बार मैंने लीला कर उसे नहीं रोका, क्योंकि मैं मैया और बाबा के अतिथि धर्म में बार बार बाधा नहीं बनना चाहता था। ऐसे भी भोजन तो शत्रु को भी आराम से करने देना चाहिए। तो मैया और बाबा ने बड़े प्रेम से पूज्यधर को भोजन करवाया, लेकिन उस दुष्ट पूज्यधर का ध्यान भोजन पर नहीं, मेरी ओर ही था। वो बार बार उसी कमरे की तरफ देख रहा था जहां मैं पालने में लेटा हुआ था। भोजन के बाद पूज्यधर अपनी कमर पर हाथ रखकर लंगड़ाते हुए अतिथि भवन के लिए लौटा। मैया ने उसकी ये दशा देखी तो उन्हें बड़ी दया आई और बाबा ने उसे अतिथि के कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बाबा को यह नहीं पता था कि पूज्यधर यहां आराम करने नहीं, कोहराम मचाने आया था, और मैं घर के किस कमरे में हूं ये वो जान चुका था। माता रोहिणी दाऊ को लेकर मंदिर चली गई। उनके जाने के बाद बाबा भी किसी काम से बाहर चले गए और मैया अपने कामों में लग गई। पूज्यधर तो इसी ताक में था। वो दबे पांव अतिथिशाला से बाहर निकला और मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। क्या दुष्ट पूज्यधर के बढ़ते कदम प्रभु के पास पहुंच सके? और पहुंचे तो क्या दंड दिया प्रभु ने उसकी दुष्टता का? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा, श्री कृष्ण लीला को सुनने।